बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ससना में मैं खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। सबसे पहले ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से अपडेट आपको दूंगा। 13 दिन के बाद की सूरत हाल अब तक की क्या है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं। माइनस क्यों है ये लीमा बाजी ने फरमाया है, इस पर पूरी डिटेल आपको खबर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं ईरान इसराइल के हवाले से। तकरीबन 13 दिन पहले ये जंग शुरू हुई। जंग यूरेनियम के ऊपर थी कि ईरान के पास यूरेनियम है, जिस पे ईरान दावा करता था कि जब उसके पास जोहरी तवानाई आई तो वो ईरान के ऊपर इसराइल के ऊपर वो अटैक कर देगा। अब ये यूरेनियम को रोकने के लिए ये सारी जंग शुरू की गई। अमेरिका ने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे तो इमरान खान साहब की याद आ जाती है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इनकी पूरी कंपेन थी कि मैं पीस चाहता हूँ, मैं कोई नई वॉर शुरू नहीं करूँगा, बल्कि जो यूक्रेन में और कुछ जगहों पे वॉर चल रही है उसका सालसी का किरदार अदा करूँगा, उनको बंद करूँगा। गज़ा की उन्होंने बात की, ये बड़ी पॉजिटिव उनकी कंपेन में बातें थी। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, एलन मस्क के साथ उन्होंने जो हाल किया, अब फिर इसराइल को पहले तो उन्होंने नो कहा और फिर उसके बाद इन्होंने इशारा दिया कि मुझे पता है खमीनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं वो किधर हैं, लेकिन हम हिट नहीं करेंगे। फिर 3 जगहों पे इन्होंने जहाँ पे यूरेनियम था उधर हिट किया। अब वो भी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज बताते हैं वो फिक्स मैच था। फिक्स मैच कैसे था? जो सैटेलाइट है वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट कर रही है, आईईए ने भी इसकी तस्दीक की है कि जिन 3 मकामात पे यूरेनियम था 400 केजी, उसको मूव किया है ईरान ने किसी सेफ जगह पर या अंडरग्राउंड कहीं पे। जब अमेरिका ने इसको हिट किया तो कोई तापकारी जो वेव्स हैं वो नहीं निकली। इसका मतलब है वो 4 केजी आज भी महफूज है ईरान के पास। ईरान के पास वो जोहरी सलाहियत मौजूद है। वो अब अमेरिका का दावा है कि 5 साल तक ईरान ये यूरेनियम नहीं बना सकेगा, लेकिन ईरान का दावा कुछ और है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसराइल के कुछ पॉइंट्स को उसने हिट किया, कुछ को वो नहीं कर सका। अमेरिकन अड्डे जो कतर में थे उनको 13 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, 12 को डिफ्यूज़ किया गया अमेरिका की तरफ से। एक जो है वो ऑफ टारगेट हुआ, लेकिन वो किसी ओपन जगह पर वो गिर रहा था, उसको उन्होंने गिरने दिया, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये टोटल स्टोरी है। और उसके बाद अमेरिका की ट्वीट, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ट्वीट की कि अब दोनों तरफ से सीज़ फायर है। दोनों ने इस चीज़ का ऐलान किया है। ईरान को 6 घंटे दिए हैं और इसराइल को 12 घंटे दिए कि उसके बाद वो सीज़ फायर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वायलेशन हुई इसराइल की तरफ से, और फिर जवाब में ईरान ने भी दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। तो अब तक की जो सूरत हाल है 24 जून की, अब मुकम्मल सीज़ फायर है। ईरान ने तमाम कुव्वतों का शुक्रिया अदा किया। उनके सुप्रीम लीडर ने कहा अगर दोबारा वायलेशन हुई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल फोरम पे ईरान को के मौक़िफ़ की सपोर्ट की है। आज कुछ देर पहले चाइना को इजाज़त दी है अमेरिका की तरफ से कि वो सस्ता तेल खरीद सकते हैं। तो एक अंदिया दिया जा रहा है कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हटेंगी। अब इसका फ़ायदा पूरे खित्ते को होगा। अगर पाकिस्तान भी ईरान से तेल परचेज़ करता है तो इसका फ़ायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने गॉड ब्लेस ईरान का भी जिक्र किया है, गॉड ब्लेस इसराइल का भी जिक्र किया है। दोनों ताकतों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सीज़ फायर पे मादगी इज़हार की, जो कि थोड़ा अरसा थोड़ी देर बाद ही वायलेशन होगी। लेकिन बहरहाल ईरान की इम्पोर्टेंस को तस्लीम किया जा रहा है मशरिक़ वस्ता में भी और आलमी ताकतों में भी। ईरान ने गेन किया है। उनका जो यूरेनियम है वो आज भी महफूज है। अमेरिका जो टारगेट अचीव चाहता था, पहले रजीम चेंज की भी बात की, अब रजीम चेंज से भी वो पीछे हट गए हैं। ये खमीनी गवर्नमेंट ही चलेगी जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। फ़िलहाल कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। उनकी पूरी कौम
अपने लीडर के पीछे खड़ी है। इस वक्त वो अंडरग्राउंड है, महफूज मकाम पे है, क्योंकि खदशा है कि उनको टारगेट किया जाएगा इसराइल की तरफ से, तो वो महफूज मकाम पर है। बहरहाल ईरान एक सेफ पोजीशन पे है। ईरान ने ज़्यादा गेन किया एज़ कम्पेयर टू इसराइल। वक्त आने के साथ साथ पता चलेगा। इसराइल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान का भी हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसराइली लोगों की चीखें निकल गई, उनकी इमाम की, वो दहाइयाँ देते रहे। उनके गवर्नर्स ने बाकायदा कहा कि ये जंग बंदी की जाए, पीसफुल रहा जाए, लेकिन ईरान की तरफ से ईरान की कौम न डर होकर लड़ी है, उनकी चीखें नहीं निकली, उन्होंने मुकाबला किया है। एक वाहिद इस्लामी रियासत थी जिसने इसराइल का मुकाबला किया और बड़ा डैमेज किया। उनके पास जो इस वक्त मवाद था वो खुलकर सामने आया। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे थे, अब ईरान और इंडिया के ताल्लुकात भी यहाँ पर मज़ीद ख़राब होंगे। जो हेडक्वार्टर्स ईरान में बने हुए थे रॉ के, अब ईरान ने अपने अंदर से सफाई शुरू कर दी है। जो उनकी मुसाद कंपनी है जासूसी, उसको भी वो टारगेट कर रहे हैं और उसको बाकायदा जो ईरान में उनके जासूस बैठे हैं उनको वो चुन चुन के मार रहे हैं। 3-3 दिन में ट्रायल करके उनको फांसियां दे रहे हैं। तो ईरान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है। इंडिया के साथ रिलेशनशिप उनके मज़ीद ख़राब होंगे। मशरिक़ वस्ता जो गल्फ़ रीजन है, इनके साथ इनके तल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। तो आने वाले वक्त में मज़ीद इस पर जो भी पेशरफ्त हुई वो आपके सामने रखूँगा। आज दूसरी खबर जो है वो अलीमा बाजी ने एक बयान दिया जेल से बाहर आकर कि इमरान खान माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ है, उसकी वजह थी कि केपी का बजट पेश हुआ। जब बजट पेश होना था तो अली मिन गंडापुर साहब ने ऐलान किया, जब तक मेरी मुलाकात 5 लोगों के पैनल के साथ इमरान खान से नहीं करवाई जाएगी, मैं बजट पेश नहीं करूँगा और ना ही पास करूँगा। और इसका मतलब था कि अगर ये बजट पेश ना होता और पास ना होता तो ये गवर्नमेंट वैसे ही तहलील हो जानी थी। अब कुछ अरसे बाद इन्होंने वो बजट पेश कर दिया। जब बजट पेश किया तो इनको फिर लान तान हुई। इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई और इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जब तक मैं ना कहूँ तो आपने ये बजट पास नहीं करना। हलीम गंडापुर साहब ने लॉजिक दिया कि बजट पेश जरूर हुआ है, पास तभी होगा जब खान कहेगा। अब फिर भी इनकी मुलाकातें नहीं हुई। वो उन्होंने तहलील की भी धमकी लगाई, लेकिन फिर एक ज़राए ने कंफर्म किया कि इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि अगर आप बजट पास नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत तहलील कर दी जाएगी, नया इलेक्शन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस डर से आज ये खबर आई कि हुकूमत ने, केपी की हुकूमत ने बजट पास भी कर दिया। आदिल राजा साहब भी रो रहे थे ट्विटर पे, उन्होंने फरमाया जितनी तेज़ी से इन्होंने बजट पास किया है, इतनी आधी कुव्वत अगर ये इमरान खान की रिहाई पे लगाते तो इमरान खान बाहर होते। बहरहाल ये आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इनको इररेलेवेंट किया हुआ है। इमरान खान साहब की कल बड़ी खबरें आ रही थी कि वो रिहा होने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो आज खबर आई कि वो तमाम ज़मानतें उनकी जो 9 मई के हवाले से थी वो मनसूख हो गई हैं। तो वो मुकदमा वहीं पे स्टैंड कर रहा है। 9 मई का तहकीकात भी होंगी इमरान खान साहब से, उनका ट्रायल भी चलेगा। ज़मानत नहीं हुई, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके अगेंस्ट मौजूद है हुकूमत के पास भी और ट्रायल में भी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की कोई जान खलासी नहीं हो रही। मैं तो सीधी बात करता हूं कि इमरान खान साहब की तब तक जान नहीं छुटनी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने माल पे शर्मिंदगी का इजहार नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। अब ये इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने ही कहना शुरू कर दिया है कि अब माइनस हो चुका है इमरान खान। इस वक्त ट्विटर पे यही बहस चल रही है और मुझे भी लगता है इमरान खान साहब बड़ी देर के माइनस हो चुके हैं। इमरान खान साहब जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। इसराइल को कंडेम
करना चाहिए था। जेल से काफ़ी बयान आते रहे इमरान खान साहब के, बजट के हवाले से बयान आते रहे, पाकिस्तान इंडिया की जब जंग चल रही थी तब उनके बयान आते रहे, लेकिन इसराइल के हवाले से नहीं आए। वो सबको मालूम है, उनकी फैमिली जो उनका नानका है बच्चों का वो सारा इसराइली है, तो वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ये एक सिंपल इसका आंसर ये है, इसीलिए उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ली है। बहरहाल पीटीआई ने असम्बली में थोड़ा बहुत एहतजाज किया है, वो भी एक समझ लें आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, कि कल को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि इमरान खान साहब का बयान क्यों नहीं आ रहा। तो बयान यही आया कि इस वक्त इमरान खान साहब की बैरिस्टर साहब से मुलाकात हुई है और वो उसके बाद बगैर मीडिया से गुफ्तगू कर किए बगैर चलेंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब नाराज़ हैं। अगर इमरान खान साहब ये हुक्म देते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें, तो फैसला अब अली बिन गंडापुर ने करना है कि हुकूमत नहीं जाएगी, अली बिन गंडापुर भी साथ जाएगा, और अली बिन गंडापुर के ऊपर भी जो मुकदमात हैं वो भी उसको भुगतने पड़ेंगे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो अब फैसला अली बिन गंडापुर ने करना है कि इमरान खान साहब के बगैर चलना है या इमरान खान साहब के साथ चलना है। फ़िलहाल अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान को माइनस करके चल रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई पैगाम नहीं मानूंगा जब तक इमरान खान साहब मुझसे खुद मुलाकात करके नहीं करेंगे। तो मुलाकात का तो टाइम मुश्किल है, बहरहाल कोशिश वो ज़रूर करेंगे कि उनकी मुलाकात हो, किस लेवल पे होती है। लेकिन इमरान खान साहब आज इररिलेवेंट हो गए हैं। उनके पास एक ही हुकूमत थी, जो उनके जितने मुतालबात थे वो उनको रद्दी की टोकरी में फेंका गया, और जो उनका प्रेशर था भी उसको अब ज़ाइल कर दिया। आज बजट भी पास हो गया, अगर ये ना होता तो ये हुकूमत चलती थी, इसको ख़त्म कर दिया जाना था और नए इलेक्शन हो जाने थे। बैड न्यूज़ फॉर पीटीआई फॉलोअर्स के इमरान खान साहब को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, और सोशल मीडिया पे वो उसी तरह रो रहे हैं जिस तरह वो आज से 1.5-2 साल पहले रोआ करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, और आने वाले वक्त पे मज़ीद खुशखबरियाँ पाकिस्तान को मिलेंगी।